Hello my dear students, today we are going to solve chapter number 8 triangle and its property worksheet 2. Let's move on to the first question of worksheet 2, that is in a triangle ABC. एक triangle मेरे पास given है, that is ABC. Angle A is, अगर ये triangle ABC है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, that is ABC. Angle A is 44 डिग्री, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं द एंगल A is 44 डिग्री. इफ AB इज इक्वल टू BC, AC, AB ये वाली इज इक्वल टू AC, यानी ये वाली दोनों की दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये क्या हो गया, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया. फाइंड B एंड C, तो मुझे B और C की वैल्यू निकालनी है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC इन ट्राइंगल ABC. AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पर लिख दो आप गिवन, कि आपके पास गिवन है. ठीक है, अगर ये दोनों आपके पास इक्वल हैं तो फिर आप क्या कह सकते हो कि द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो फिर आप क्या बोलोगे, AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B. यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, अगर मैं साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स लूँगी वो भी क्या होते हैं, इक्वल. ठीक है, तो फिर मैंने बोल दिया कि एंगल B और C बराबर हैं, तो इसको मैं x मान लेती हूँ या फिर मैं इन दोनों को सेम मान लूँगी. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाय एंगल, या ट्राई एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों के तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू मुझे पता है, क्या है, 84. तो यहाँ लिख दो एंगल A इज इक्वल टू 44 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 44 डिग्री. एंगल B और C ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल B की जगह पे मैं C यूज़ कर सकती हूँ, या आप C की जगह पे B यूज़ कर लीजिए, एक ही बात है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि एंगल B और C बराबर है, तो चाहे मैं B की जगह C लिखूँ, चाहे मैं C की जगह B लिखूँ, एक चीज़ की एक सेम फॉर्म में चेंज करना है मैंने इसे. तो ये हो गया 44 डिग्री प्लस 2 टाइम एंगल C है, तो 2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो 44 मुझे C की वैल्यू निकालनी है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, क्योंकि अननोन क्या बोलेगा, मुझे तन्हाई के अंधेरों में सोने दो. तो इसे तो मैंने एज इट इज रख दिया. अब 44 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 180 माइनस 44 इज 136. तो ये आ गया एंगल 2C इज इक्वल टू 136. लेकिन C को तो बिल्कुल ही एक आंच चाहिए, उसे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए. तो ये बोलेगा कि 2G प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाओ. तो ये भी बोलेगा कि मैं तो मल्टीप्लिकेशन में हूँ, मैं तो आपकी खुशियों को मल्टीपल कर रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा. तो एंगल C ये खुशियों को डिवाइड करने वाला है. अब तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 टाइम्स 6 is 12 and 2 टाइम्स 8 is 16. So the answer, so the value of angle C is angle 68, but the value of angle C and angle B is equal. इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं. तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1. आपको सब कुछ पता चल जाएगा अब कौन सी चीज़ कहाँ से आई है. तो यहाँ पर दोबारा लिख दो एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री, यहाँ पर लिख दो बाय यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को देखकर मैंने ये बोल दिया कि एंगल B और C बराबर हैं, तो फिर इसलिए एंगल B की वैल्यू भी 68 डिग्री आ गई. सो दैट इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. वो क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल PQR. तो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, दैट इज PQ and R. In a triangle PQR,
वो क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट दिस ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसकी टू साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, विद पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी पी क्यू पी आर के इक्वल है। ओके, इफ एंगल आर इज 42 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल आर इज 42 डिग्री। तो एंगल आर हमने लिख दिया 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, पी की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास क्या गिवन है कि पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगेन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू ट्राइंगल की बात करूं, मेरे पास क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दैट इज गिवन फॉर यू। तो अगर ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल आर, और पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। ये दोनों एंगल्स इक्वल्स हो गए। क्यों? बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ये तो हमने बहुत बार यूज़ की है प्रॉपर्टी, लास्ट वर्कशीट में भी की थी, यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल आर की वैल्यू तो मुझे 42 डिग्री दे रखी है, तो क्यू की वैल्यू भी क्या हो गई, 42 डिग्री। बिकॉज ये गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास कि एंगल आर, क्योंकि एंगल आर इज इक्वल टू 42 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास गिवन। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू, आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी, क्यू की वैल्यू मुझे पता चल गई। नाउ आई हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ एंगल पी। मुझे सिर्फ एंगल पी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास टू एंगल्स गिवन हैं और थर्ड एंगल मुझे निकालना है, देन आई विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों की तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आई हैव टू फाइंड, द वैल्यू ऑफ एंगल Q इज 42 डिग्री, जो भी हमने फाइंड किया। द वैल्यू ऑफ एंगल R इज 42 डिग्री विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो फिर एंगल पी की वैल्यू निकाल ली है ना, तो इसके साथ जितने भी अननोन लोग हैं ना उन्हें प्लीज़ दूसरी साइड भेज दो। सॉरी, नॉन लोग हैं उन्हें दूसरी साइड भेज दो, बिकॉज अननोन लोग जिन्हें कोई भी नहीं जानता वो हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम शांति से अकेले अपना जीवन यापन करें। सो 42 और 42 टू टाइम्स उधर चला जाएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव था क्योंकि बहुत खुश था, लेकिन मैंने इसे इसके घर से भगा दिया, इसलिए खुद दुखी हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इसे भी भगाया है तो ये भी अपना साइन चेंज करेगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, अगर मैं 42 और 42, बिकॉज इन दोनों का साइन सेम है, इन दोनों की पावर्स ऐड ऑन होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर सेम साइन है तो पावर ऐड ऑन होगी, अगर अपोजिट साइन है तो पावर डिक्रीज होगी, क्योंकि इन दोनों के आगे साइन सेम है तो इन दोनों की पावर क्या होने वाली है, ऐड ऑन। तो 42 प्लस 42 कितना होता है, 84। अब 84 रिजल्ट तो नेगेटिव आ गया, चाहे आप एक स्टेप और बढ़ाकर यहाँ पर 84 लिख दीजिए। उसके बाद एंगल पी की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 84 इज 96 डिग्री। सो दैट इज द आंसर, क्योंकि इससे पूछा ही सिर्फ हमसे एंगल पी की वैल्यू थी, वो हमने निकाल दी है। सो दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Okay, my dear students, so the question number 3 is in triangle ABC. तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, इसको नेम दे देते हैं, दैट इज ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसकी टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल, और वो दो साइड्स क्या हैं, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इफ एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम राइट कर देते हैं एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C, तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या गिवन है, AB
इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन टू अस। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद इफ एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हम बाद में देखते हैं। अगर मेरे पास गिवन है कि दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो आई कैन इजीली राइट, जो मैं हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ, कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी दैट आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल B की AB साइड AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? AC ये रही, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल। सो आई कैन राइट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, या फिर आप लिख सकते हैं साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मेरे पास क्या गिवन है? एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, बिकॉज क्योंकि का साइन होता है पहले दो डॉट्स ऊपर देन एक डॉट नीचे। एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो एंगल B की वैल्यू आ गई, एंगल C की वैल्यू आ गई। दोबारा से मुझे एक ही एंगल निकालना रह गया और मुझे एंगल C भी फाइंड आउट करना था। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ गया। और जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो अगर मेरे पास एक से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो मैं उस आंसर को क्या कर देती हूँ? हाईलाइट, सो दैट एग्जामिनर ईजिली देख सके कि हमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ताकि उससे पहली नज़र में ही पता चल जाए कि उसने सही करेक्ट आंसर निकाला है। अगर हम बीच में एक आधा स्टेप गलत भी कर देते हैं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C। एंगल C की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम साइड में भी लिख सकते हैं बाय, चाहे आप ऊपर लिख लीजिए चाहे आप साइड पे लिख लीजिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसे एज इट इज रख दो। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 40 डिग्री, और C की वैल्यू मैंने निकाल ली है दैट इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब अननोन क्या बोलेगा? आई नीड पीस। प्लीज जितने भी जाने माने लोग हैं जिन्हें ज़्यादा पॉपुलर होना है या जो स्टब बॉर्न हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं, उन्हें दूसरी साइड भेज देते हैं हम, यानी कांस्टेंट टर्म्स एक साइड आ जाएंगी और अननोन वेरिएबल या वेरिएबल टर्म एक साइड आ जाएगी। तो 40-40 दोनों के दोनों पहले यहीं पर हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद भेजेंगे हम। एक चीज़ को ले जाना पड़ेगा, एक ही बंदे को नाराज़ करना पड़ेगा। 80 यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव। इसका मूड अपसेट हो गया, इसको इसके घर से इसकी प्लेस से हटा दिया ना हमने। सो द वैल्यू ऑफ A इज़ 100 डिग्री, बिकॉज 180 माइनस 80 इज़ 100 डिग्री। दूसरा आंसर आ गया, इसे भी हाईलाइट कर देंगे हम। So these are the two answers which are required in the question number 3. Let's move on to the question number 4. Okay, the vertical angle of an isosceles triangle is 100 degree. अब मुझे यहाँ पे ट्राइंगल का नेम नहीं गिवन, तो मैं अपनी मर्जी से नाम लिख देती हूँ, चाहे मैं ABC लिखूँ चाहे मैं PQR लिखूँ। सो ABC, ठीक है। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? जो खड़ा हुआ, मतलब स्टैंडिंग लाइन में सबसे ऊपर वाला, दैट इज वर्टिकल, और ये दोनों हॉरिजेंटल एंगल होते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो वर्टिकल एंगल होता है। तो वर्टिकल एंगल यानी एंगल A इज 100 डिग्री। तो ये चाहे यहाँ लिख दो चाहे इसके अंदर लिख दो, ठीक है। द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ऑफ 100 डिग्री, तो मैंने लिख दिया। फाइंड इट्स बेस एंगल, इसको हॉरिजेंटल नहीं हम बेस एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज वर्टिकल एंगल और नीचे वाले को हम बेस एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इन अ ट्राइंगल ABC
एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल। अगर मैं इस एंगल की बात, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ये वाला एंगल मेरे पास वर्टिकल एंगल गिवन है, तो वर्टिकल एंगल, अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूँ तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल नहीं होता। तो ये दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे, तो मैं लिख दूंगी ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए मैंने बोला कि इसकी दो साइड्स इक्वल है। अगर इसकी दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है, ए सी के अपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। क्यों? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं आर ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को, यानी मैं एंगल सी को बी की जगह यूज़ कर सकती हूँ और बी को सी की जगह यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगी अगर मेरे पास दो एंगल्स गिवन होते हैं, दो एंगल्स ही गिवन है ना, बिकॉज सी और सी की वैल्यू तो सेम ही है और ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं यूज़ करूँगी एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों के तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री बाय, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो ना, मतलब दो एंगल्स के बारे में हम कुछ भी बता सकते हो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू 100 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। बी और सी, चाहे मैं सी को बी की जगह यूज़ कर लूँ, चाहे मैं बी को सी की जगह यूज़ कर लूँ, तो मैं बी पे थोड़ा प्यार लुटा देती हूँ, सी को एक बार वैनिश कर देती हूँ, सी की जगह मैं बी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो 100 डिग्री 2 टाइम्स बी है, तो लिख दो 2 टाइम्स है भाई, डरने वाली क्या बात है। अब अननोन क्या बोलेगा कि नोन प्लीज आप दूसरी साइड चले जाओ, तो एंगल बी यानी वेरिएबल वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। 100 डिग्री इधर पॉजिटिव था, इसको मैं दूसरी साइड भेजूंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना होता है, 80 डिग्री। तो ये b के साथ जो 2b है ना, इसे भी रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़, चाहे आप मेरी खुशियों को मल्टीपल कर रहे हो लेकिन आप दूसरी साइड चले जाओ, चाहे मेरी खुशियों को डिवाइड कर देना, लेकिन मुझे बिल्कुल शांति चाहिए, आई वांट बिल्कुल कामनेस। तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगी, 40 डिग्री आ गया, तो एंगल b की वैल्यू क्या आ गई, c 40 डिग्री, तो एंगल सी भी क्या आ गया, 40 डिग्री बाई यूजिंग इक्वेशन 1, चाहे आप यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आप लिख दो बाई यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, बेस एंगल निकालने थे, तो यही तो है इसके बेस एंगल। सो बेस एंगल्स इज इक्वल टू एंगल, एक तो एंगल बी है बेस एंगल जो नीचे होता है बी और सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री कोमा एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही तो मुझे फाइंड आउट करना था, जो मुझे फाइंड आउट करना था वो मैंने कर लिया। सो दैट इज द आंसर। इसको चाहे हाईलाइट करने के लिए आप बॉक्स बना दो, बहुत अच्छा रहेगा स्केल से बनाओगे तो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our videos and our channel. Okay, my dear students, so question number 5 is in a triangle ABC, एक triangle है ABC which is an isosceles triangle. statement थोड़ी कुछ और थी, that is in figure 8.5, मैंने इसे थोड़ा सा change कर दिया। तो एक ट्राइंगल ABC में जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, जहाँ पर AB AC के बराबर है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x डिग्री एंड y डिग्री, मुझे x डिग्री और y डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो इन अ ट्राइंगल ABC मेरे पास क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC,
तो यहाँ पर लिख दो क्या है, ये गिवन है। अगर ये ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। उस प्रॉपर्टी से मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल बी नहीं बोल सकती, बिकॉज अगर मैं इसे एंगल बी बोलूँगी तो फिर हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि हम एक्स डिग्रीज की बात कर रहे हैं या इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इसलिए आई विल गिव द नेम ए बी सी। ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल होने वाला है, ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट होने वाला है ए बी सी, यानी ये वाला एंगल। इस लाइन के अपोजिट ये वाला एंगल होगा, तो इट इज़ ए बी सी। दोबारा बता देती हूँ, इस लाइन के अपोजिट ये वाला एंगल होगा, इस वाली लाइन के अपोजिट ये वाला एंगल होगा, यानी इस वाली लाइन के अपोजिट ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या कह सकती हूँ, ये तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो पहला एंगल ए, दूसरा एंगल ए बी सी, तीसरा एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल ए बी सी बी। दोबारा बता रही हूँ, एंगल ए, क्योंकि यहाँ पर और कोई एंगल नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट ए बोल दिया, ए बी सी, यानी ये वाला एंगल ए बी सी बी, मिडल में पॉइंट वही आएगा जहाँ पर एंगल बना है। इसे मैं सी भी ए भी बोल सकती हूँ, सी बी ए भी बोल सकती हूँ, ए बी सी भी बोल सकती हूँ, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ, लेकिन बी फिक्स रहेगा। इसे मैं सी बी ए भी बोल सकती हूँ, ए बी सी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से ए सी बी को मैं बी सी ए भी बोल सकती हूँ, मतलब ये फिक्स रहने वाला, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, ये लिखा है मैंने, प्लस एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल। इन तीनों का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 30 डिग्री। ए बी सी, मैं बी से थोड़ा प्यार जता रही हूँ, और ए सी बी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, ए बी सी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं बोल भी सकती हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, 2 टाइम्स ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, डिग्रीज का साइन लगाना मैंडेटरी, अगर हम भूल जाएंगे हमारे मार्क्स, टीचर्स भी हमें मार्क्स देना भूल जाएंगे। तो एंगल 2 ए बी सी यहीं पर पड़े रहने दो, इस साइड हम वेरिएबल्स रखेंगे, दूसरी साइड हम कांस्टेंट, इस साइड ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे, 30 नहीं है तो 30 को ले आते हैं, इसका मूड चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री। तो 2 को भी प्लीज बोला जाएगा, प्लीज आप दूसरी साइड चले जाइए। तो 2 जब दूसरी साइड जाएगा, ये यहाँ पर इसकी खुशी को मल्टीपल कर रहा था, यहाँ जाकर ये खुशी को डिवाइड करने वाला है। सो दैट इज 2 times 7 is 14 and 2 times 5 is 10. So the value of ABC is 75 डिग्री। ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी 75 आएगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। तो मैं लिख देती हूँ एंगल ACB भी 75 डिग्री से का हो गया बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना क्या है, मुझे तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर नहीं है। बिकॉज देखो, अगर एक लाइन ड्रॉ होती है और उसको एक लाइन कट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में लीनियर पेयर है। तो मैं क्या बोलूँगी कि एंगल ABC और एंगल CBA, यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है तो आप इसको नाम दे दीजिए, इसको कैपिटल X दे दें यहाँ पे,
और यहाँ पर कैपिटल Y दे देते हैं। कंफ्यूजन हो रही है तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, डिपेंड्स, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विश कि आपको क्या नाम देना है। आप PQ भी दे सकते हैं। तो मैं लिखूंगी एंगल ABC प्लस एंगल CBX, ये दोनों किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर लीनियर पेयर। देखिए एक बार ध्यान से, दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आपको। दैट इज, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, वेट, अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रही थी ना, ये एक स्लीपिंग लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या बनेंगे? लीनियर पेयर। तो ये वाला एंगल कौन सा है? ABC, ABC एंगल का साइन लगा दिया। और ये वाला एंगल कौन सा है? ये है, यहाँ पर क्या लिखा है? CBX, प्लस में CBX। ये क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही हमने नीचे लिखा है, यही लिखा है हमने, एंगल ABC प्लस CBX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इनका सम 180 डिग्री के बराबर है तो ABC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, इसको भी भले तुम हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो ABC की वैल्यू मैंने 75 डिग्री अभी फाइंड आउट की थी। CBX की तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरे हमें CBX लिखना भी ज़रूरी नहीं था, हम यहाँ पर x डिग्रीज भी लिख सकते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसे ABC प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। यानी हम इसे यहाँ पर नाम, अगर हम ना और नाम देना चाहें तो हम इसे एंगल ABC प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री। यहाँ पर x डिग्री आ गया। यहाँ पर इसे हम सॉल्व करें, अननोन यहीं पर रहेगा, 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से चाहे आप इसे लिख लीजिए, चाहे आप इसे लिख लीजिए, जो आपका दिल करे। इसी तरह से यहाँ पर CBX की वैल्यू 180 में से 75 को माइनस करके निकालेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अगर आप नाम देंगे x और y तो फिर आप ये यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आपको एंगल y की वैल्यू निकालनी है तो वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब मैं नाम नहीं ले रही, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। क्या लिखूंगी मैं? ACB प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक लीनियर पेयर बनाते हैं कि ये एक लाइन है, इससे ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बनेंगे। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दीज टू आर लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है, ACB की वैल्यू हमने निकाली थी 75 डिग्री, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो y डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब ये नॉन के पास जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और 105 डिग्री। तो ये है हमारे दो आंसर जो हमें चाहिए थे। आप इसी तरीके से कीजिएगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट x डिग्री और y डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ ट्राइंगल। यहाँ पर भी मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा वेरी कर दिया है। वहाँ पर इन फिगर 8.6 था, मैंने इन ट्राइंगल ABC लिया है बिकॉज मैं फिगर का नाम नहीं दे रही। अगर आप अपनी फिगर नोटबुक में फिगर ड्रॉ करोगे और उसको नेम 8.6 से दोगे तो आप सेम स्टेटमेंट राइट डाउन करें ना, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेरिएशन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कर सकते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की हमने बात की। फाइंड ACB यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड एंगल A, और ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। एंड राइट विच साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल, कि ABC की कौन कौन सी साइड्स इक्वल है मुझे वो भी बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे ट्राइंगल ABC की बात की गई है तो लिख देती हूँ इन अ ट्राइंगल ABC। इन अ ट्राइंगल ABC के अंदर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास जो गिवन है पहले मैं वो यूज़ कर देती हूँ। एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद ये देखो, ये दोनों क्या बना रहे हैं? आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं।
क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एक लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेंगे, लीनियर पेयर। सो आई कैन राइट इट बी सी ए। बी सी ए, ध्यान दीजिएगा कि सी हमेशा सेंटर में आएगा। आप पहले ए सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी ए बी, चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए, हर केस में सी को बीच में लिखना है, बिकॉज जो एंगल है वो सी पॉइंट पर बनाया गया है, ठीक है। तो सी हमेशा सेंटर में आएगा, चाहे आप बी सी ए लिखिए चाहे आप ए सी बी लिखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने सी को बीच में से हटा दिया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। प्लस ए सी, नाम कुछ भी नहीं है तो हम एक्स लिख देते हैं, ए सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, आपस में लीनियर पेयर, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किया है, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर। साफ दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन पे मैं जो एंगल बनाऊंगी वो टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा ना, इसी को तो हम लीनियर पेयर बोलते हैं, कि साथ साथ में जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन्हें हम, इनका सम 180 डिग्री का आएगा और इसे हम लीनियर पेयर बुलाएंगे, ठीक है। तो फिर बी सी ए यानी बी सी ए इज प्लस ए सी एक्स, इसका सम कितना है, 180 डिग्री। अरे हमें ए सी एक्स की वैल्यू तो पता है, दैट इज 130 डिग्री, तो हम लिख देते हैं, जो चीज़ हमें पता है वो तो हम लिखेंगे ना, सो दैट वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन। तो फिर अब लिख देंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये गिवन था, एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये हमारे पास गिवन था, ब्रेसेस ऐसे शुरू होंगी, ठीक है, ये गिवन था। तो बी सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड ले आएंगे, इस साइड ऑलरेडी 180 डिग्री है तो इसे छेड़ने की जरूरत है नहीं, 130 डिग्री है दूसरी साइड में, तो ये दूसरी साइड आएगा, बेचारे का मूड चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बी सी ए की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू निकाल ली हमने, ये हमने निकालनी थी ना, ए सी बी बोला हुआ है इसे, तो तुम ए सी बी लिख दो, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे आप शुरुआत से ए सी बी लिख देते, हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में यही डिमांड थी, मैंने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, सी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ये तो बॉस है, इसी के राज में, इसी के घर में ही तो सब कुछ हो रहा है, तो इसको, ये तो दोनों बॉडीगार्ड्स हैं, ये मेन है जिसके घर में फंक्शन होने वाला है, तो ये तो सेंटर में ही रहेगा, सारी फोटोज इसी की आने वाली है, आप चाहे इस साइड खड़े हो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे आप राइट हैंड साइड में, डिपेंड्स ऑन योर विश, तुम दोनों अपनी सहमति करो, लेकिन ये तो बीच में खड़ा होएगा भाई, इसकी बहन की शादी है, ठीक है। तो ए सी बी की वैल्यू निकाली मैंने 50 डिग्री, ये मुझे निकालना था, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि एक आंसर ये भी है। फिर एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, दो एंगल्स मुझे पता है, तीसरा एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए, या आप ए सी बी लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए की वैल्यू कोनी बेरा, एंगल बी की वैल्यू वी नो दैट इज 80 डिग्री, ए सी बी की वैल्यू अभी तो हमने निकाली, सो वी विल पुट दैट वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, रुक जाओ इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वरना दो जनों को नाराज करना पड़ेगा हमें। सो व्हाट इज 80 प्लस 50 दैट इज 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अब सिर्फ एक को नाराज करना है, ठीक है। 130 यहाँ पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा नाराज होके, तो वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, तो ये तो मुझे निकालना था ए की वैल्यू, सो दैट इज सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर ये रहा, सेकेंड आंसर ये रहा। सो the question is complete. Question number 6 is complete. Let's move on to question number 7. रुको, इसने हमसे ये भी तो पूछा था कि which sides of triangle ABC are equal, ये भी तो पूछा था ना, which sides of triangle ABC are equal, कौन सी साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो हम बता देते हैं कि कौन सी साइड्स इक्वल हैं। देखो एंगल ACB भी 50 डिग्री और एंगल A भी 50 डिग्री, ये अभी हमने निकाला, दोनों के दोनों एंगल 50 डिग्री के हैं, तो यानी ये भी 50 डिग्री का और ये भी 50 डिग्री का, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी, यानी ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है,
ये वाली, सॉरी, एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी, और एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या होने वाली है, इक्वल। तो हम लिख देते हैं एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिख देंगे कि एंगल ए के अपोजिट, दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा, एंगल ए के अपोजिट बी सी है और एंगल ए सी बी के अपोजिट ए बी है। तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल। यहाँ पर हम बी ए लिखे, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, बी ए लिख दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कोई नहीं दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम रीज़न क्या देंगे, क्या रीज़न देंगे, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये भी तो हमारा एक आंसर है, तो इससे भी अनसर्कल कर दो, सॉरी कट गया। So let's move on to our next question, that is question number 7. Okay, so question number 7 is in a triangle ABC। अगर मैं triangle ABC की बात करूँ, AB is equal to AC यानी AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC यानी AP BC पर perpendicular है। इसका मतलब ये वाला एंगल and this angle, these two angles are of 90 degree and angle B is equal to 60 degree। ये हमारे पास given है, कितना है वो, 60 डिग्री। देन आई हैव टू फाइंड बी ए पी। मुझे क्या निकालना है, बी ए पी यानी तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ए सी बी यानी ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करती हूँ। देखो, अगर मैं इस वाले ए बी सी की बात करूँगी तो फिर मैं सी की वैल्यू थोड़ा मुश्किल से निकाल पाऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास दो एंगल्स नहीं हैं। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल ए बी पी की बात करूँ तो यहाँ पर दो एंगल्स मुझे पता है, ये 60 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, क्योंकि ये वाली जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो मैं क्या लिखूंगी, ए एज ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ए पी बी सी पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल की बात करूंगी मैं, ए बी पी, इस वाले ट्राइंगल की बात करूंगी। मैं पेंसिल से डार्क कर देती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी पी, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी पी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करती हूँ। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी तो फिर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस दिस वन यानी एंगल ए पी बी। इसे मैं पी नहीं बोलूँगी बिकॉज ये वाला एंगल भी पी है, ये वाला एंगल भी पी है, इसलिए मैंने बोला ए पी बी या बी पी ए बी आप बोल सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ए बी पी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये मैंने अभी निकाला। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 90 प्लस 60 इज़ 150 इज इक्वल टू 180। तो मुझे सिर्फ एक ही बंदे को नाराज़ करना है, दैट इज़ 150। तो 180 तो यहीं पर रहेगा, 150 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 150 इज 30 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो फिर इससे मैं एंगल ए भी नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एक ही एंगल ए, तो मैं इसे भी मान लूँगी, इसे भी मान लूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर एंगल ए को रिप्लेस कर रही हूँ बी ए पी से। ये जो मुझे फाइंड आउट करना था, यही मुझे फाइंड आउट करना था, दैट इज़ बी ए पी, दैट इज़ बी ए पी, दैट इज़ बी ए पी, दैट इज़ बी ए पी एंड दैट इज़ ऑल्सो बी ए पी। ओके, तो एंगल बी ए पी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, वो मैंने फाइंड आउट कर दी। तो आई विल हाईलाइट दैट आंसर।
तो सेकेंड पार्ट में मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए सी बी की, यानी ए सी बी की। हमारे पास एक चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं क्या बोलूँगी कि इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो हम साइड पे क्या रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न है इन दोनों के इक्वल होने का, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर मैं इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल लेती हूँ आर ऑल्सो इक्वल, तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर हमने कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये हमारे पास गिवन है। सो दैट इज द आंसर ऑफ आवर 7th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ ट्राइंगल। इसमें भी मैंने क्वेश्चन में वेरिएशन किया है, सिर्फ फिगर का नाम चेंज करके ए बी सी ही लिख दिया है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई एंगल की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है इस ट्राइंगल ए बी सी, और मुझे बाद में बताना है कि क्या ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। इफ सो, अगर ऐसा है, नेम इट्स इक्वल साइड्स, तो इसकी इक्वल साइड्स भी मुझे बतानी है। जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी तो मैं बता दूंगी कि कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं। तो उसके लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करते हैं जब दो एंगल्स पता हो। यहाँ पे हमें सिर्फ एक एंगल पता है, तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ये एक लाइन है जिसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। सो आई कैन राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में कौन से एंगल की बात करेंगे हम, ए बी वाई, एंगल ए बी वाई। आप इसे वाई बी ए भी बोल सकते हैं। ए बी वाई प्लस में ए बी सी, ट्राइंगल एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर्स। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वाई, ए बी वाई, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 110 डिग्री प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अननोन क्या बोलेगा, मुझे एकांत चाहिए, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसे हम दूसरी साइड भेज देंगे। सो 110 दूसरी साइड चला जाएगा, ये पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, व्हाट इज 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो एक्स ए बी सी था क्या, एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, वाई डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास दो एंगल्स का पता है मुझे एक ट्राइंगल के, सो आई कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। वो क्या कहती है कि एंगल ए, यहाँ पर मैं एंगल ए ही लिखूंगी बिकॉज ए पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल है, लेकिन मैं एंगल बी नहीं लिख सकते बिकॉज एंगल पॉइंट बी पर दो एंगल्स हैं। सो आई हैव टू राइट ए बी सी या सी बी ए, जो भी मर्जी लिखती हूँ, ए बी सी लिख देती हूँ क्योंकि मैंने ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया, इसलिए मैं ए बी सी यूज़ कर रही हूँ। प्लस ये वाला एंगल सी, यहाँ पर भी मैं सी लिख सकती हूँ एंगल, बिकॉज सी पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 40 डिग्री। ए बी सी की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की थी, दैट इज 70 डिग्री। सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू है वाई डिग्री, तो मैंने वाई डिग्री लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दे, व्हाट इज 70 प्लस 40, दैट इज 110 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे वाई डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस साइड वेरिएबल टर्म है तो इस साइड कांस्टेंट को ले आते हैं, तो 110 को मैं दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्रीज, 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। सो दैट इज द सेकेंड आंसर। ठीक है,
यही निकालना था ना मुझे। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, वाई की मैंने निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो नेम इट्स इक्वल साइड्स। इसकी इक्वल साइड्स बतानी है। अब देखो एक्स और वाई दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो आई कैन राइट एज एक्स डिग्री, एक्स डिग्री नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी इक्वल है, विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो ए बी सी के अपोजिट साइड है ए सी बी के अपोजिट साइड है ए बी। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो आई कैन राइट side opposite the equal angles are also equal। तो मुझे यही फाइंड आउट करना था कि कौन सी साइड इक्वल है। सो दैट इज आवर थर्ड आंसर। सो दैट्स ऑल, इट इज द वर्कशीट 2।